कल जो इनका सबसे बड़ा इशू है सिस्टर, वो सी पैक के मसले पर है, क्योंकि चाइना ने बिल्कुल मना कर दिया है कि जी हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं करने को तैयार है बिकॉज ऑफ दहशतगर्दी, क्योंकि जो दहशतगर्दी हो रही है बलूचिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने बिल्कुल सी पैक का उन्होंने कहा कि हमने सी पैक शुरू किया था, तो अब आप ये देखें सी पैक पे इनकी हुकूमत की वजह से काम रुक गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू कल ये चाइना का जो सदर है वो उठाएगा इनके सामने। तो बात वही है कि इसका इनके पास क्या जवाब होगा, क्योंकि आज भी आप देखें 7 फौजी हमारे शहीद हो गए जी, 7 फौजी शहीद हो गए। देखें फौजी बेचारे हमला मुकाबला कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना माफिया जो इनकी माफिया है उसी की देखभाल करने में लगे हुए हैं हमारे वजीर आजम। इनको पाकिस्तान की कोई किसी चीज से मोहब्बत नहीं है। सी पैक का काम जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था वो भी आप देखने रुक गया है, और कल ये बहुत बड़ा इशू चाइना का सदर इनके सामने पेश करेगा, क्योंकि चाइना के कंपनीज ने मना कर दिया कि फिलहाल वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं सी पैक में हाथ डालने के लिए। चले मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ सिस्टर बात करने। जी हेलो जी 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 ये तो कहते थे, आपको पहले तो सलाम और आपके नाजरीन को भी, ये तो कह रहे थे कि 1-on-1 मुलाकात ही नहीं होगी, फिर थूक के चाटना भी नहीं अच्छा लगता है। आज फिर वही बात कर रहे हैं कि हाँ मुलाकात होगी, तो मिठाई जल्दी खा लेते हैं हमेशा से। अच्छा, मैं आपको समीना एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने वो आपको तस्वीर भी एक बुजुर्ग की भेजी थी, 102 साल के, उन्होंने 1 हफ्ता पहले बेल के लिए कहा कि मुझे बेल दे दो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे इलाज करवाना है। और आप यकीन करें उसकी जेल के अंदर उस बंदे की डेथ हो गई। वो मैंने आपको तस्वीर भी पोस्ट की है। 102 साल का वो बंदा। तो ये अदालतों का निजाम है। आप 3 दफा के वजीर आजम को तो अय्याशी कर रहा है वहां पे, और उसके लिए भी आप देखें तो लॉयर पहुंचते हैं कि उसके ऊपर भी जी 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 भी उसको छूट मिल जाए किसी तरह भी। तो इनको ये नजर नहीं आता है कि जो 50 यानी कितने 50,000 केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसमें छोटे छोटे अमाउंट वाले भी लोग हैं, जिन्होंने कोई मुर्गी चोरी की है, किसी ने कोई साइकिल चोरी की है, तो आप उनको भी आजाद कर दो फिर। क्योंकि आपके मुल्क का तो अलमिया ये है कि ताकतवर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून। मतलब किस मुल्क में आप रहते हैं, कहाँ से जस्टिस मिलेगा एक आम आदमी को? एक वो वहां बैठा हुआ झूठी रिपोर्टें तैयार करवाता है और दंदनाता फिर रहा है, शर्म से सर झुका दिए हैं कौम के। कि इस तरह के भी वजीर आजम आपका रहा 3 दफा का, और जो 28 दौरे जिसने किए, 24 दौरे अपनी जात के लिए किए। वो तो चेकअप भी करवाने जाता था तो बाहर जाता था, उसको तो उस वक्त भी कोई अस्पताल ऐसा नहीं उसको समझ आता था कि जिसमें इलाज करवा ले अपना। जी खांसी जुकाम के लिए भी बाहर जाते थे वो तो साहब। तो ये तो मुल्क का हाल है। मतलब आप किस जगह पे मुल्क को छोड़ के गए हैं? पूरा मुल्क लूट लिया, और अभी भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, बस कहीं से भी मैं कहीं से फिर एंट्री डाल दूं। ये इस मुल्क के वो गद्दार लोग हैं, इन्हें खड़क करके फांसी लगा दी जाए तो ये आपका मुल्क सीधा हो जाएगा। और लोग कहते हैं इन्हें छोड़ दो। पूरा मुल्क तो तबाह बर्बाद करके छोड़ के गए हैं, और अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे। कौन सी जगह जहां इनकी प्रॉपर्टीज नहीं है? मतलब इस पूरा खानदान इनका अमीर हो गया और अवाम गरीब हो गई। मतलब किस दुनिया में हम रहते हैं? और यहाँ पे अभी तो आके सोच नहीं लोगों की तब्दील हुई, उसी करप्शन की तरफ ही सोच देखते हैं। मतलब इस मुल्क में तो आके अपना जहन थोड़ा सा पाक साफ कर लेते कि इन मुल्कों में करप्शन की हम बात करेंगे तो किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं। वो काम किए इन्होंने, तो वो काम किए, आने वाली नस्लें भी आपकी उतारती रहेंगी तो कर्ज नहीं उतरेगा। चले ठीक है, चले हो गया, आपका मैसेज आ गया कि वो काम किए जिसमें पूरी हुकूमतें भी करती रहेंगी तो वो नहीं उतरेगा। जी अब 1 सेकंड रुक जाए, इनसे और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस मैं तो जी 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 थोड़ा सा सोचें कि हम क्या हैं, किस तरह से हम कहते हैं कि नवाज शरीफ को छोड़ दें, खानदानों को चले छोड़ सकते हैं। चले सही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। चले बहुत शुक्रिया जी। 1 सेकंड होल्ड करें था। जी बोलें जी 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 जी। जिन लोगों के मुंह में मैं जब तक कुछ अल्फाज की चूरी न डालूं उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, फिर मेरी जात के ऊपर ही आ जाते हैं। मैंने पिछले प्रोग्रामों में कहा था कि अभी तक
प्रोटोकॉल के तहत अभी तक मुलाकात तय नहीं है और उसके लिए वजारत खारजा जो है वो भीख मांग रहा है। तो अभी भी वो भीख अपना तय नहीं हुई, अगर मिल भी जाती है तो भीख मांग मांग के अगर मुलाकात अपना होती है तो क्या होती है। अच्छा, बात ये है कि वजीर खजाना शौकत तरीन साहब आज फरमा रहे थे कि हम चीन जो है मदद लेने जा रहे हैं। भाई साहब, आप कैसी मदद लेने जा रहे हैं? वो तो पहले ही यहाँ पे $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कई प्रोजेक्ट चला रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आपका ये कहना अपनी नाकामी का इतराफ है कि नायल हुकूमत ने अपना चीन की हुकूमत को नाराज कर रखा है, जिस वजह से सी पैक के तमाम प्रोजेक्ट पर अमलन काम बंद हो चुका हुआ है। वजीर तजारत रज़ाक दाऊद, जिन्होंने हुकूमत संभालते ही कहा था कि हुकूमत को सी पैक 3 साल के लिए बंद कर देना चाहिए, आज कह रहे थे कि दौरा चीन जो है वो तजारती एतबार से अहमियत का अमल है। अब बात यह है कि आपकी बातों पर कौन एतमाद करेगा? आप जब से आए हैं, सी पैक की मैनेजमेंट जो बोर्ड है उसका एक इजलास हुआ सिर्फ 3-3.5 साल में, जबकि असूल के मुताबिक साल में कम से कम 2 इजलास होने चाहिए वजारती सतह के ऊपर। तो आप अभी तक ये जो दौरा है इसमें सी पैक का मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास जो है वो एजेंडे में शामिल ही नहीं है। इसी तरह अभी तक एजेंडे में कश्मीर का मसला है अपना एजेंडे में शामिल नहीं है, जो अभी तक प्रोटोकॉल साइन हुए। शायद अभी मिन्नत कर लें तो शायद वो ऐड हो जाए, और लेकिन अल्लाह करे कि हो जाए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन जैसे इनके हालात हैं उससे वो जो है कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। चले जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, मैंने ये कब कहा कि उसको छोड़ दें, उसको लाएं। जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं खुद जाके उनको लेके आऊंगा, तो फिर वो क्यों नहीं लाते, क्यों नहीं उन पे मुकदमे बनाते हैं? क्यों नहीं करते? उनको छोड़ दें। जो हुकूमत ने जो काम करने हैं वो तो करें, सिर्फ उसके पीछे लगे हुए हैं। सही वो आ जाएगा, उसको ले आते हैं तो क्या हो जाएगा पाकिस्तान में? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महंगाई खत्म हो जाएगी, दवाइयां मिलेंगी, सब चीजें ठीक कर देगा वो आके। मैंने ये नहीं कहा कि उसको छोड़ दें, उसको पकड़े लाएं, उसमें मुकदमे बनाएं, सब पे उनको जेलों में डालें। जो गलत काम करे उसको जेल में डालें। जो इनके पास बैठे हुए उनको भी पकड़े। उनको नहीं पकड़ते, ये मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ दें, उनको लाएं। क्यों नहीं ला रहे? जाने पहले बात तो ये कि जाने क्यों दिया गया? जी, अगर वो चले गए हैं तो उनको फिर लेके आए। जिन्होंने भेजा है उनको पकड़े ना, उन्होंने भेजा क्यों इसको? उनको भी जेलों में डालें और इनको भी सबको पकड़ के जेल में डालें, ताकि मुल्क के हालात तो ठीक हो ना। राइट। अगर वो नवाज शरीफ के आने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो उसको जाके लेके आए कि आगे भाई ठीक कर सारा कुछ। वो एक अकेला बंदा बैठा हुआ है, 22-24 करोड़ लोग वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है इमरान खान के साथ के जो पाकिस्तान को ठीक कर सके। ये इतराज करने के लिए फौरन आ जाते हैं, बात सुनते नहीं कि क्या किसी ने कहा है। पहले उसको समझ लिया करें कि क्या कोई कह रहा है, इसके उसके बाद बात क्या करें। जब आपने देखे ना अपने क्या हम कह रहे हैं, उसको ले जाके ना, इमरान साहब ने कहा था मैं ले आऊंगा उनको, लाए, उन पे मुकदमे बनाए, जो वहां बैठे हुए उनको पकड़ पकड़ के छोड़ दिया सबको। ठीक, क्यों नहीं उनको जेलों में डाला? सही, इनकी हुकूमत है, ये करे ना सारा कुछ, क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ यही वो हर वक्त यही तकरार करने से कि वो उसको लाए, वो आ जाए, वो आ नहीं रहा, वो जिसको बीमारी है उसको ये है, उसको हुआ। एक अकेला बंदा गया हुआ है, बाकी तो सारे यहाँ बैठे हैं ना। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके क्यों नहीं मुकदमे? जिनको पकड़ा था आपको सामने सबको छोड़ दिया ना। सब छोड़े हैं, जमानत में घूम रहे हैं। हाँ, तो एक बंदे के आने से क्या हो जाएगा? मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा? मुझे ये बताएं, पूछे इनसे। इमरान वो आ जाता है तो सब हालात ठीक हो जाएंगे। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी जो हमारी खातून कॉलर आई थी, देखिए उन्होंने कितनी प्यारी बात कही है और मैं इनके साथ जी 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 उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तानी मसले हल हो जाएंगे क्या। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ जो चोर बैठे हुए हैं, जो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता जी। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो क्या नवाज शरीफ के आने से हल हो जाएंगे?
तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो मसाइल पाकिस्तान के उस पर तवज्जो। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि उनको ना लाया जाए, उनको लाया जाए और लेकर आए, अगर लाना चाहते लाने के बाद उनके मसाइल हल हो जाते हैं पाकिस्तान के तो फिर लाया जाए या ना लाया। मगर आप एक बात सुने कि पहले क्या इतने टाइम से जो 2 साल हो गए नवाज शरीफ को गए हुए, क्या हुकूमत सो रही थी उस वक्त? हुकूमत अभी क्या ऐसे जाग गई एकदम ही? फिर आप जो हुकूमत कहती है ना, पहली बात तो हुकूमत नाम की कोई, अब आप कहेंगे हुकूमत यार हुकूमत कहाँ है मुझे बताए ना, कोई आके मुझे बता दे। कोई लॉ एंड ऑर्डर है, कोई कानून है, कोई, ये तो एक गवर्नमेंट का एक टोला बिठा दिया 4 लोगों का। अब आप देखें एक बोर्ड बिठा दिया, एक बोर्ड बिठा दिया गया पाकिस्तान के अंदर। अब वहां पे रिपोर्टें आ रही हैं, उन रिपोर्टों पे पूरा तज्जिया किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट तो सही है ही नहीं, उसमें 50,000 बीमारियां लिख दी गई हैं जो थी है ही नहीं। जी, पाकिस्तानियों को मसाइल डिफरेंट है जी। ये आप देखिए मसाइल क्या है। मसाइल है नौकरी के, मसाइल है इकोनॉमी के, मसाइल है इलेक्ट्रिक के, गैस के, बिजली के, पानी के, तालीम के, रोजगार के। आपने एक चीज पे तवज्जो नहीं दी, ना रोड है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है। आप देखें कि एक विंटर स्टॉर्म आया जिसकी पहले से आपको इत्तला मिल गई थी, आप उसके ऊपर काबू करने में नाकाम रहे। 19 अफराद शहीद हो गए या हलाक हो गए, जो भी आप कहें, शहीद ही कहूंगा मैं, बेचारे बच्चे मासूम। गवर्नमेंट इतनी बड़ी बैठी हुई है फौजदार साहब की, आप पता नहीं क्या दुनिया में बातें करते हो, लोगों को क्या बेवकूफ समझते हैं आप? क्या महंगाई आसमान पे जा रही है, पैराडॉल की कीमतें 30 रुपए बढ़ गई हैं और जो है मार्केट में है नहीं अवेलेबल, लोग बुखार में है। आप हाल तो देखे ना, क्या छोटी छोटी चीजें, जैसे 5 रुपए का हरा धनिया मिलता था वो 20 रुपए का मिलता है। आप सोचे इतनी सी गड्डी। मैं एक छोटी सी मिसाल ऐसी दे रही हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं, मगर ये जो है ना, ये दुकानदार महल्ले के खुद ही प्राइस बढ़ा देते हैं अपनी मर्जी से दूध के। जी, बात ये है कि आप किसी से भी पूछ लें, हर किसी के लोग रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। एक आदमी खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल चला जाए, उसका घर बिक जाता है यार। और आपने 100 रुपए की दवाई को 500 रुपए की कर दी। एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको लेना ही लेना है, ब्लड प्रेशर का मरीज जो है उसको टैबलेट लेनी ही लेनी है, वो 10 रुपए की अगर टैबलेट मिलती थी तो अब 60 रुपए की मिल रही। क्या आदमी जिएगा? रोजगार के मौके नहीं। आप कह रहे नवाज शरीफ ने आपकी ऐसी की तैसी करके रखी थी, आपको 9 बाई इलेक्शन में हराया उन्होंने, आप बिला वजह नवाज शरीफ कर रहे हो। अभी भी वो पॉपुलर लीडर है यार। आप अपना काम करके दिखाओ ताकि लोग नवाज शरीफ को भूल जाए। सियासी मुकाबले ये बस ये पूरे तज्जिया में पता है आपने कौन सी प्यारी बात की है? आपने सिर्फ ये वाली बहुत प्यारी बात की है कि यार कोई काम करके दिखा दो ताकि लोग नवाज शरीफ को भूल जाएं। नवाज शरीफ को इतना दिमागों में क्यों बिठा के पूरी आवाम के सामने रखा हुआ है? नवाज शरीफ सुबह उठते, नवाज शरीफ रात को बैठते, नवाज शरीफ सिर्फ नवाज शरीफ का गाना है। आपने बहुत अच्छी प्यारी बात की कि भाई कुछ ऐसा काम करके दिखा दो कि नवाज शरीफ को जहनों से निकालो लोगों के, खुद हीरो बनो। मैं आता हूँ। बहुत शुक्रिया जी बोले जी। ये जो सर पहले से सर एक कॉलर आके बात कर रहे थे नवाज शरीफ की क्या सरेआम फांसी दे दी जाए। क्या मुझे उनकी आवाज से ये लग रहा था शायद वो रो रहे हैं, उनकी आवाज कुछ बैठी हुई लग रही थी, कि कुछ रोई हुई आवाज सी लग रही थी। तो सिस्टर बात ये है कि देखिए मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में ये बात बोली कि भाई नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर आदमी है। अगर यही इमरान खान नवाज शरीफ के नाम के बगैर अगर ये सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ देते ना तो इनके जितने गुनाह थे जिंदगी के सारे धुल जाते। मगर उन्होंने इस पे कहा कि नवाज शरीफ का नाम ज्यादा लिया जाए बनिस्बत अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के। फिर दूसरी बात ये कि भाई इमरान खान से हमारे को यही तो नफरत हुई है कि इसी आदमी ने बोला था मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, कंटेनर पे खड़े होके। सही है, अब क्या हुआ? रेड कारपेट बिछा के उसको भेजा गया। फिर वो बात कर रहे हैं अदालत की, अदालती निजाम जो अभी आपके चीफ जस्टिस आए हैं, इन्होंने ही नवाज शरीफ के खिलाफ ये इसका नाहली का जो जज बैठे थे ये नवाज शरीफ के खिलाफ थे। तो भाई अब तो आपका चीफ जस्टिस आ गया है, अब आप फांसी चढ़ा दो नवाज शरीफ को अगर आप में हिम्मत है, इतना तप्पड़ है। मगर ये है ही नहीं ना इनमें इतना तप्पड़, क्योंकि ये तो कठपुतली वजीर आजम है कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी ये वो करेगा। इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वही होगा। चले, सही है जी। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, ये जो है नियाजी तो बन गया मामू,
ठीक है जी। आज पुरानी बात है, 2 दिन पहले कहा था कि आपने बन गया मामू, अब आज तीसरे दिन में यही मामू वाली बात। कोई चेंज लेकर आए, कोई चेंज बात लेकर आए। समीना जी, जब ये हाँ मरेगा तो सिर्फ कुतबे पे दिखाया जाएगा मामू नियाजी। बस ये आप पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं, कोई नई चीज लेकर आए। ये दिखाया जाएगा, वही इसकी पहचान होगी मामू नियाजी। अच्छा समीर जी, अभी ये खातून की कॉल आई थी, बड़ी अच्छी कॉल थी उनकी, और उनके बात को तो मैं सेकंड करता हूँ, बिल्कुल सही कहा। ये तो मामू नियाजी तो बहुत ही छोड़ू आदमी है। आपको पता है इतना छोड़ता है, छोटे बच्चे भी जो है ना हंसते इसकी बातों पे, यकीन कीजिएगा, आप देख लो जरा। अच्छा एक इनकी बड़ी छोड़ी थी, इतनी बड़ी छोड़ी थी कि मैं हर जुमे को मैं कश्मीर जाया करूंगा, मैं हर जुमे को कश्मीर जाया करूंगा बॉर्डर पे, और आवाम मेरे साथ चले। अरे छोड़ू जो है ना अपने बनी गाले से बाहर नहीं निकलता है। अगर जाता है वजीर आजम हाउस में तो वो तो जाता है हेलीकॉप्टर में। अबे भाई तू वजीर आजम बना हुआ है, नाम नहीं तो निकल कर तो देख, बनी गाले से तुझे पत्थरों से संस्कार कर रही है अवाम। तो ये तो बहुत ही बड़ा छोड़ू है। और छोड़ू की सजा झूठे की सजा होती है सजाए मौत, और वो होती है संसार। तो इसको संसार किया जाए इंशाअल्लाह ताला, करीब आप बेफिक्र रहे और अवामी संसार। अच्छा एक बात सुने, एक बात तो सुन ले प्लीज एक बात सुने कि मैंने ना टॉपिक क्या दे रखा है, ये बता देना सर प्लीज। आपने मैंने ये टॉपिक दे रखा है कि इमरान खान को वापस बुलाओ, उसको सरसा वो करो आपने, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक क्या लिखा है, बातें क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा मुझे आपकी। देखिए आज बहुत अच्छा बयान आया है। हाँ कुछ बताइए। देखिए भट्ट साहब की ये बात है कि वो कभी भी बात करते हैं, चाहे वो नून लीग को पसंद करते हैं, चाहे वो नून लीग की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मगर आके हमेशा टॉपिक पे जरूर बात करते हैं, टॉपिक को जरूर हाईलाइट करते हैं। आप आते हैं बगैर टॉपिक के बात कर रहे होते हैं, कॉलर को लेते हैं, कभी किसी को लेते हैं। वो जो 2 आते हैं ना 3 आते हैं, आप वो लोग भी कॉलर पे बात टॉपिक पे बात करें भाई, सब लोगों को कहती हूँ मैं कि मैं बगैर टॉपिक के बात करके टॉपिक पे आया तो। अच्छा आज देखिए आते ही नहीं टॉपिक पे आप, सेम चीज ये। एक सेकंड जी, हेलो जी।